मस्त हो। देखते हैं आज द्विघात बहुपद किसके बारे में, द्विघात बहुपद। कह रहा द्विघात बहुपद 4q प्लस 8u, कह रहा 4u के स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। संबंध का सत्यापन मतलब कह रहा है गुणांक ज्ञात करें और उसका गुणनफल के जो है उनके बारे में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कह रहा द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दे रखा है 8u है और 4u के स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा द्विघात बहुपद जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। कह रहा है यहाँ u स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा u स्क्वायर, देखिए u स्क्वायर का अगर गुणांक पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। अगर u का गुणांक अगर पूछ रहा है ना, ये देखिए u का गुणांक अगर पूछ रहा है तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है कि गुणांक हमारा, गुणांक मतलब जैसे मान लीजिए 2x हम लिख दिए तो ये गुणांक हमारा 2 होता। अगर 2x अगर हम लिख दिए तो इसका गुणांक अगर पूछेगा कि x का गुणांक क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4y के स्क्वायर हम लिख दिए, अब पूछ रहा कि y के स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसे कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कहा यहाँ कह रहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 4u का गुणांक हो जाएगा 8 और अचर पद मतलब अचर पद यहाँ कुछ नहीं है तो इसका 0 हम ले लेते हैं। क्या है? 0। अचर पद को हम क्या मानते हैं? 0। अब यहाँ देखिए 4q स्क्वायर प्लस 8 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर, तो 4u कॉमन ले लीजिए, u प्लस 2 हो जाएगा। अब एक 4 का मान, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। अगर 4u है इतना बराबर 0 तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा? u बराबर 0 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u का मान एक 0 आ जाएगा, एक दे रखा है u अब प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0, तो u का मान पूछ रहा है आप प्लस में, तो बराबर के ही पट जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 4u प्लस 8u बराबर 0, तो 4u इंटू 2u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर दे रखे हैं -2। अभी हम बताएं कि अगर इधर प्लस है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस। अगर हम 0 में किसी भी डिजिट से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका मान हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, करा अतः बहुपद के शून्यांक 0 और -2 होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 0 और ये 0 और ये -2 दे रखा है, ठीक है। अब आइए द्विघात बहुपद के करें 9x स्क्वायर -6x प्लस 2 प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें और गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। हल द्विघात बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हम जस्ट बताएं कि यहाँ एक्स स्क्वायर या अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आपसे गुणांक पूछ रहा, तो गुणांक में आप 9 एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है उसको आप लिख दीजिए तो 9 हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि 6x के साथ अब कह रहा है कि x का गुणांक अगर पूछे, x का गुणांक अगर पूछे तो आप मार दीजिए कितना? 6 मार दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ द्विघात बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा तो 9 हो जाएगा, x का गुणांक पूछे तो -6 हो जाएगा। अचर बहुपद, अभी देखिए यहाँ अचर बहुपद कुछ भी नहीं था तो यहाँ 0 ले लिया गया था। अब अचर बहुपद यहाँ हमारा 1 दे रखा तो 1 मान लेते हैं। यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर -3x तो 3 3 छो जाए, कह गुना करने पर 9x स्क्वायर और जोड़ने पर 6x स्क्वायर आ गए। बीच वाला गुना करने पर लास्ट वाला फर्स्ट वाला के गुना करने पर बराबर आ जाए बीच वाला। यहाँ देखिए 3 गुना 3 हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर और 3 गुना 3 3 प्लस 3 करेंगे तो 6x आ जाएगा। यहाँ 3x कॉमन ले तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 के होल स्क्वायर, स्पष्ट है कि यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ देखिए जरा 3x स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर बराबर 0। अगर हम बराबर के ई पट्टी अगर मान लीजिए कि स्क्वायर के लेके जाते हैं तो x स्क्वायर यहाँ 3x -1 बराबर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अंडर उठ जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जरा देखिए गौर से, तो 3x बराबर अगर लिखेंगे तो इधर माइनस में तो बराबर के ई पट्टी जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3x बराबर कितना है? गुणम है, तो इधर आके क्या जो भागम हो जाएगा। तो यहाँ से ये दे रखा कि x के मान क्या हो जाएगा? 1/3x, x के मान 1/3x, यहाँ से लिख सकते हैं 1/3x। अब दोनों का मान वही आ जाएगा, एगो और 1/3x लिख दीजिए। इस प्रकार से यहाँ तक हमारा ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है।
अब यहाँ तक आप समझ सकते हैं। अगर कहीं आपको डाउट लगे या कहीं भी ना समझ आपको आए कि कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको ये नहीं समझ में आया सर, यहाँ आप जीरो कहाँ से ले लिए। देखिए अगर कुछ नहीं है तो अचर के मान हमको जीरो लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि वन दे रखा है तो चलिए उसके लिए हम वन लेंगे। आप कहिएगा कि यहाँ इसको आप याद रखिए, यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ देखिए कि कह रहा कि जोड़ने और इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर लास्ट वाला फर्स्ट वाला के बराबर आना चाहिए। जैसे 9x² और यहाँ पर गुना कर दीजिए 1 तो हो जाएगा 9x²। उसी प्रकार से -3x को अगर गुना आप करिए तो 9x² प्लस में आ रखा। अगर इसी को आप जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि -6x। देखिए बीच वाला के बराबर आ गया और गुना करने पर फर्स्ट वाला लास्ट वाला के बराबर। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड का सूत्र भाग बनता है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। जय हिंद मेरे दोस्त।